अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 हमारे पास है सेट्स। सेट्स हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। रिव्यू एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बुक का हिस्सा होता है और ज़ाहिर है आगा खान बोर्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें बुक से दी जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। 4 ऑप्शंस आर गिवन एज़ यूजुअल, जैसे पेपर में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, और ये हमारे पास सेट गिवन है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले अगर आप सेट को देखें यहाँ पे, तो सेट में हमारे पास लिखा हुआ है 1/3, 1/5, 1/7, राइट। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता। जब यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई फ्रैक्शन वाली फॉर्म ही होगी, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास चारों हैं इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास सही आंसर बन सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहे हैं x सच दैट, इसको कैसे पढ़ते हैं, x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, राइट। ये उन्होंने कहा है। और हमारे पास यहाँ पे जो सेट है दैट इज, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेट में हमारे पास कह रहे हैं 1/3, 1/5, 1/7 एंड इट गोज ऑन। तो ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, राइट। अच्छा, अब इसको हम जो है वो कैसे करके सॉल्व करें, कैसे ट्राई करें। 1/n अगर दिया हुआ है और ये जो है वो कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो इसका मतलब है कि अगर ये होल नंबर से बिलोंग करता है तो यहाँ पे पहले 0 पुट किया जाएगा। और अगर मैं 1/0 यहाँ पे करती हूँ तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैथ एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कह रहे हैं 2n+1, राइट। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2n+1। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं क्या ये जो है वो इसके हिसाब से एप्लीकेबल है, यानी ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है या नहीं। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि ये होल नंबर्स हैं, तो 1/2 n की जगह हमारे पास सबसे पहले होल नंबर जो है वो n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो n की जगह सबसे पहले क्या आ जाएगा 0+1। तो ये है 1, 2 zeros are 0, 0+1 दैट इज 1/1। 1/1 लिखें या 1 लिखें इट्स सेम। तो हमारी पहली वैल्यू तो मैच कर गई। अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी वैल्यू 1/3 भी हमें मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा भाई, यहाँ पे देखें आप कि अब मैंने सेकंड वैल्यू के लिए क्या किया कि फर्स्ट वैल्यू जो है होल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास किससे स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने पहली वैल्यू 0 पुट की थी। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, होल नंबर्स में 0 के बाद हमारे पास क्या आता है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। 2 1s are 2, 2+1 3। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है इट्स रेपिटेटिव, तो एक ही दफ़ा लिख लें। तो सेकंड वैल्यू 1/3 ये भी मैच कर गई, वाओ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, आफ्टर 0 कम्स 1 एंड देन वी हैव 2, 2 2s are 4, 4+1 is 5। तो हमारी थर्ड वैल्यू भी मैच कर गई। इसका मतलब है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड है। इसमें कह रहे हैं a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। तो कह रहे हैं पावर सेट ऑफ a जो है हमारे पास किसके बराबर होगा। ओके गाइस, यहाँ पे ए सेट हमारे पास जो है एम्प्टी सेट है और हमसे कह रहे हैं कि इसका पावर सेट बताएं। एम्प्टी सेट आपके पास ऐसे भी गिवन हो सकता है और ऐसे भी गिवन हो सकता है। पावर सेट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी हमारे पास यही फॉर्मूला हमेशा यूज होता है और n की जगह जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स की तादाद लिखी जाती है, राइट। अब यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होती है 1 के। तो इट मीन्स हाउ मेनी सबसेट्स आर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट 1 सबसेट। अब 1 सबसेट हमारे पास कैसे बनेगा कि हमारे पास एम्प्टी सेट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो एम्प्टी सेट है इसमें भी हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी सेट है। तो हमने यहाँ पे जो है वो एम्प्टी सेट बनाया, राइट। और ये हमारे पास आ गया पावर सेट के ब्रैकेट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है और ये बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा आंसर है। इसको हम मैच कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
विच ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ एम्प्टी सेट बना हुआ है, नहीं यही सेट बना हुआ है, तो यही सेट तो नहीं लिख सकते, ज़ाहिर है इसके ऊपर पावर सेट के भी ब्रैकेट्स आते हैं, यू माइट रिमेंबर। अब यहाँ पे 1 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता और इस तरह से भी एम्प्टी सेट नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट विद इन पावर सेट के ब्रैकेट्स आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड में कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट ये है, ए सेट ये है, बी सेट ये है, और आप ये फाइंड आउट कर दें। ओके गाइज, दिस इज द क्वेश्चन, वी नीड टू सॉल्व दिस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से जो है ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास ए और बी गिवन है, तो हम आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है कॉमन लेना। तो हमारे पास ए सेट है 1 2 3, फिर इसके बाद हमारे पास ये इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया इन्वर्टेड यू, और फिर हमारे पास बी में आ गया 3 4 5, राइट। अब इसके अंदर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि दोनों में क्या मौजूद है, दोनों में हमारे पास 3 मौजूद है, तो कॉमन हमारे पास आ गया 3। और इसके बाद वाला स्टेप हमारे पास क्या है, एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से हमने इसको माइनस करना है। ये हमारे पास किसका आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी का। अब यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसमें से हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है दैट इज 3, इसको हम माइनस कर देंगे। अब माइनस किस तरह से किया जाता है कि जो हमारे पास सेकंड सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट में से माइनस कर दिए जाते हैं, और जो बचता है वो लिख दिया जाता है। तो वी हैव 1 2 4 5, सो दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ए ऑप्शन है 1 2 4 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसके बाद वी हैव द फोर्थ एमसीक्यू, दैट इज ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स हमारे पास क्या होते हैं वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर कह रहे हैं कि अगर ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एन स्टैंड्स फॉर कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके गाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि a माइनस बी अगर फाइंड आउट करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछ रहे हैं और इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें ये दी है कि a और b जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो अगर आपने सेट्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है तो उसमें आपने यकीनन देखा होगा कि हमारे पास 3 तरह की जो है वो वेन डायग्राम्स बनती हैं। अगर सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो दोनों सेट बिल्कुल अलग बनते हैं, उन्हें कहते हैं हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स, कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ए में लिखा है 1 2 और बी में लिखा है 3 4, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास अगर एक सेट दूसरे सेट का हिस्सा है, जैसे ए सेट में लिखा हुआ है 1 2 और बी सेट के अंदर लिखा है 1 2 3 4, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी डायग्राम बनती है। ये हमारे पास कहलाते हैं सबसेट्स। सबसेट्स यानी एक सेट दूसरे का हिस्सा है। बी में हमारे पास 1, ए में हमारे पास 1 2 है और बी में हमारे पास 1 2 3 4 है, तो एक सेट पूरा दूसरे के अंदर चला गया, तो दैट इज सबसेट, ठीक है। अब फाइनली हम ओवरलैपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक सेट में फॉर एग्जांपल है 1 2 3 और सेकंड सेट है हमारे पास 3 4 5। ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन होता है, एज यू कैन सी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन है, और हमारे पास ए सेट में भी, पहले सेट में भी कुछ बचना चाहिए और दूसरे सेट में भी कुछ बचना चाहिए, दैट इज ओवरलैपिंग। अब अगर हम इन्हीं सेट्स को एज एन एग्जांपल यूज करें और फाइंड आउट करें कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम देखते हैं कि क्या होंगे। ओवरलैपिंग सेट्स अगर हों, जैसे कि हमने जो है फॉर एग्जांपल ये ले लिया कि हमारे पास 2 ओवरलैपिंग सेट्स हैं, राइट। अब इसके अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हम कर लेते हैं। ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, यानी ये वाला सेट, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 5। अब माइनस हमें बहुत अच्छे से करना आता है, यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमेशा फर्स्ट सेट में से लिखा जाता है, तो यहाँ पे आ गया 1 2, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। हम अपने जो ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस। ओके गाइज, दीज आर द ऑप्शंस गिवन। अगर आप यहाँ पे देखो तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो क्या इसकी तादाद हमारे पास जो है वो ए के बराबर होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने ए में हैं। तो हमारे पास ए में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 3, तो हमारे पास जो सेट आया है उसमें तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये इसके हिसाब से तो नहीं है। फिर कह रहे हैं क्या ये बी के बराबर होगा, तो बी में भी हमारे पास यहाँ पे 3 थे, तो ये बी के बराबर भी नहीं है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि ए और बी के इंटरसेक्शन के बराबर है, अगर इन दोनों में कॉमन लिया जाए, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन तो सिर्फ 3 आएगा, इन दोनों सेट्स के अंदर 3
कॉमन आएगा तो सिर्फ एक एलिमेंट बनेगा, तो ये उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें। गाइस लास्ट ऑप्शन को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए सेट में है उसमें से हम क्या कर दें, ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो हम ये करके देख लेते हैं, ए सेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, और ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी में हम इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों में, तो दोनों में क्या कॉमन है 3, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का यानी कि आंसर क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। यानी अगर ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया जाएगा तो हमेशा ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला जो है, इसके अंदर इस तरह से दिया हुआ है और ये सबसेट का सिंबल होता है हमारे पास, यानी कि हमारे पास गिवन है कि ये जिसकी तरफ बना हुआ है ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये वाला सिंबल, तो ये हमारे पास टिप होती है, हमारे पास फेस होता है, तो जो सिर्फ फेस बना हुआ होता है वो नंबर हमारे पास ग्रेटर होता है। इस तरह से बना हुआ है तो इधर ग्रेटर हो जाएगा वरना इस तरफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम जो है वो सबसेट्स पढ़ते हैं तो उसमें अगर इस तरह से बना हुआ है, यूँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए हमारे पास जो है वो बड़ा सेट है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ बना हुआ है तो ये सुपर सेट है, बड़ा सेट है, और बी हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे ये सिंबल जो है हमारे पास किसकी तरफ बना हुआ है, बी की तरफ बना हुआ है। इसका मतलब है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि A B से छोटा है, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। और यहाँ पे कह रहे हैं कि B में से जब A को जो है हम माइनस करते हैं तो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एम्प्टी सेट के बराबर नहीं आता है, ये इसमें कुछ ना कुछ बचता है। तो फिर कह रहे हैं कि B माइनस A में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। गाइस अब इनकी बातों को हम जो है वो बारी बारी आराम आराम से समझ समझ के लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ए जो है इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है इस सिंबल को हमेशा कैसे पढ़ा जाएगा, सबसेट ऑफ। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए हमारे पास सबसेट है बी का। तो अब ए को हम कोई भी सेट ले लेते हैं, जैसे ए है 1 2 और बी हमारे पास है 1 2 3 4, राइट। तो ए जो है बी के अंदर चला गया, बी का सबसेट है, और वो कह रहे हैं कि बी माइनस ए, अगर हम बी माइनस ए करते हैं, यानी ये बी आ गया हमारे पास, ठीक है, माइनस ए को इसमें से हम माइनस करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 आ रहा है, 1 2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 3 और 4 बच रहा है। तो वो कह रहे हैं सवाल में कि हमारे पास अगर हम b माइनस ए करते हैं तो b माइनस ए के जो हमारे पास b माइनस ए एम्प्टी सेट नहीं है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये एम्प्टी सेट नहीं है बल्कि इसमें 3 और 4 बच रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, यानी ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो बताएं कि b माइनस ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। हमने तो यहाँ पे देख लिया कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। अब यहाँ पे उनके जो ऑप्शंस हैं, हम उन ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन में कहा 0, तो 0 तो हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास 0 नहीं आ रहा। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के एलिमेंट्स जो है वो आंसर में आ जाएंगे। तो बी के एलिमेंट्स जो है वो आंसर में कैसे आ सकते हैं, बी तो इतना बड़ा है, और ज़ाहिर है जब यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा तो माइनस होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा बी बच जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि ए, तो ए भी हमारे पास जो है, अगर ए देखें यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बी में बचा, उन्होंने कहा था बी माइनस ए खाली नहीं है, तो जो बी में बचा वो यहाँ पर आएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये ए सेट के बराबर हो, ना ये 0 हो सकता है, ना ये ए सेट के बराबर हो सकता है, ना ये बी सेट के बराबर हो सकता है। तो फिर ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम बी के एलिमेंट्स को ए में से माइनस कर दें। तो अगर हम ऐसा करके देखते हैं, अब हमारे पास ये जो बी सेट है, बी सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को आप माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के एलिमेंट्स है। तो बी में एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं और ए में एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास आंसर में 2 आ गया। तो ये जो 2 है वो यहाँ पे मैच हो रहा है कि यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके गाइस, मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास है ए यूनियन बी। कह रहे हैं अगर ए को बी के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं 50, और ए के अंदर हमारे पास 30 है, बी के अंदर 35 है।
और बताएं आपके ए और बी में अगर हम कॉमन लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं 3.2 के अंदर जो है वो हमने इसको डिस्कस किया था। एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला गाइज। ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को लेंगे, बी के एलिमेंट्स को लेंगे, और जो इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है उसको क्या कर देंगे माइनस। एज इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ए में हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30 हैं, और बी में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 35। तो ज़ाहिर है इन दोनों में जो है जो कुछ कॉमन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो इनको मिला के वो कह रहे हैं कि 50 है, और अगर हम इसको देखें तो ये तो 65 बन रहा है, राइट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं ऐड करके 30 और 35 हमारे 65, और एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से चला गया, वी हैव 65 ओवर है, इस साइड पे वी हैव पॉजिटिव 50, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव 50, सो वी आर लेफ्ट विथ 15। ठीक है, 15 हमारे पास देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। एज यू कैन सी कि हमारे पास we have B option, that is 15। इसके बाद we are moving on to next one, that is 7 में कह रहे हैं A हमारे पास ये है, B ये है। अच्छा, ये जो हमारे पास आ रहे हैं, अब ये जो है फंक्शंस के हैं, फंक्शंस अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, that is write each of the following sets in tabular form। I hope you will be able to do that। कोशिश करें कि पहले आप खुद से करें, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में करवाया हुआ है, तो एज अ टेस्ट इसको अटेम्प्ट करें, और फिर मैं आपको करवा रही हूँ, तो आप यहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हैं, जस्ट टू सी कि आप लोग खुद से कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए पेपर में बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, वो आपने खुद से करना है। Okay guys, let's continue. This is question number 2। Write each of the following sets in tabular form। tabular form हमने डिस्कस की थी कि क्या होती है, जिसके अंदर हम जो है डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख देते हैं, किसका आंसर लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो सेट गिवन है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में है। यहाँ कह रहे हैं x सच दैट, x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 2n, x हमारे पास बराबर है 2n के। n हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर है, सही है, x बराबर है 2n के, तो ये हमारे पास आ गया 2n। अब ये जो हमारे पास n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर है का मतलब है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, फिर n की जगह हमारे पास क्या पुट कर देंगे 2, फिर n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो दैट वुड बी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आ रहे हैं 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो अगर इसका हम आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर किस तरह से होगा, इसको आप इसका कोई नाम रख सकते हैं सेट का, ए बी सी ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 एंड गोज ऑन एंड ऑन, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके गाइस, मूविंग ऑन, नाउ वी हैव x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 2m प्लस 1, एंड दे आर सेइंग m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। m हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास कंस्टिट्यूट होते हैं 1 से, तो एक दफ़ा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5। लाइकवाइज इसके आगे हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो यहाँ पे सेट क्या बन जाएगा 3 5। अब इसके बाद हम यहाँ पे और मजीद नंबर्स पुट कर लेते हैं, 1 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 4, राइट, 2 3 जार 6, 6 और 1 7, फिर 2 4 जार 8, 8 और 1 9। तो बेसिकली यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे हैं एज यू कैन सी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स बन जाएगा इनफाइनाइट, और ये हम इस तरह से बना देंगे। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें कह रहे हैं x सच दैट x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 11n। x हमारे पास 11n के बराबर है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि n जो है वो होल नंबर है। अब रिमेंबर, अगर नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर है तो 0 से, और फिर कह रहे हैं कि n हमारे पास जो है वो 11 से छोटा है। सो गाइस, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन। 11n हमें गिवन है, कह रहे हैं n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, n होल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो n की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि होल नंबर से बिलोंग करता है, फिर इसमें 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा,
लाइकवाइज ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा, कह रहे हैं n इज लेस देन 11, n हमारे पास जो है वो 11 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम ये सेट बनाएंगे तो हमारे पास इस सेट में क्या क्या आ जाएगा, इस सेट में हमारे पास आ जाएगा 11 जीरो जार, सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 11 वन जार 11, 11 टू जार 22, फिर आ जाएगा 11 थ्री जार 33। लाइकवाइज इसके अंदर हम और वैल्यूज पुट कर लेंगे, 11 फोर जार 11 फाइव जार। तो ये हमारे पास कहाँ तक चलेगा, कह रहे हैं 11 से छोटा है, लेस देन 11। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कहाँ तक चलेगा, 55 66, 11 सेवन जार 77, 11 एट जार 88, 11 नाइन जार 99, 11 टेन जार 110। तो इसके आगे हम क्यों नहीं जा रहे, 11 11 जार अगर हम देखते हैं तो 11 11 जार 121, तो 121 से उन्होंने कहा है 11 से छोटा है। तो इस तरह से हमारे पास सेट क्या बन गया, 0 से लेके 110 तक। ओके गाइस, वी हैव द नेक्स्ट वन। इसमें हमारे पास कह रहे हैं x सच दैट x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, इवन नंबर से बिलोंग करता है, और x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। कह रहे हैं 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है। अब 4 और 6 के बीच में हमारे पास इवन नंबर तो कोई भी नहीं है, 4 और 6 के बीच में वी हैव 5, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट क्यों होगा, क्योंकि 4 और 6 के बीच में वी हैव ओनली 5, दैट इज ऑड, दैट इज नॉट इवन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास है x सच दैट x ऐसा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर है, और कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, लेस देन 7, 7 से छोटा है। अब आप मुझे खुद बताएं 5 और 7 के बीच में हमारे पास क्या है, 5 और 7 के बीच में वी हैव 5 और 7 के बीच में वी हैव 6 एंड 6 इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट में भी हमारे पास ये जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा भाई लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमारे पास है x सच दैट x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू q। q हमारे पास किसके लिए होता है, रैशनल नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, रैशनल नंबर है, और कह रहे हैं कि अगर इस नंबर का, रैशनल नंबर का स्क्वायर करो तो 2 आता है। अच्छा भाई, पहली बात तो ये कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, और रैशनल नंबर्स में ही हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स सब आ जाते हैं। सही है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर सब रैशनल नंबर का ही पार्ट है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि कोई ऐसा रैशनल नंबर लिखें, x ऐसा लिखें कि अगर इसका स्क्वायर करो तो 2 आए। तो ऐसा तो कोई भी नंबर, क्योंकि 2 हमारे पास जो है वो हमारे पास स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 2 टू जार 4, तो अगर कहते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाए, तो समझ में आता है कि भाई 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 2 आएगा। तो बेसिकली इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं x सच दैट x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, x रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और x ऐसा है कि x को पॉजिटिव में लिखो या नेगेटिव में लिखो ये बराबर ही रहता है। जी गाइस, हमारे पास कह रहे हैं कि x ऐसा है कि इसको पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, है ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, रैशनल नंबर्स में मैंने आपको बताया कि सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी। तो इस तरह से हमारे पास इंटीजर्स में क्या होता है, 0 1 2 3, इस तरह से द लिस्ट गोज एंड ऑन एंड ऑन। इसके बाद -1 -2 ये भी चलता जाता है। तो अब इसके अंदर से अगर हमें चाहिए कोई ऐसा नंबर जो पॉजिटिव में नेगेटिव में बराबर हो, तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, दैट कैन ओनली बी 0। कि हमारे पास नेगेटिव 0 लिखो या पॉजिटिव 0 लिखो बराबर ही है। तो हमारे पास इसके अंदर आंसर एम्प्टी सेट नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये जो सेट है इसमें 0 लिखा हुआ है, तो ये सिंगलटन सेट है, यानी इसमें एक एलिमेंट है। तो ये 7 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट के अंदर 0 आ जाएगा। ओके गाइज, नाउ वी हैव द लास्ट वन, दैट इज 8 पार्ट। 8 पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर से बिलोंग करता है, और कह रहे हैं कि x जो है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, और इसके बाद q डैश लिखा हुआ है। ओके गाइस, दिस हैज बीन गिवन। इसको थोड़ा सा हम जो है अपने लिए डिकोड कर लेते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा, x सच दैट x ऐसा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। r का मतलब याद रखिएगा रैशनल नंबर्स नहीं है, r का मतलब है रियल नंबर। तो x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब रियल नंबर में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर जिसको q से शो करते हैं, एक होते हैं इरैशनल नंबर जिसको q डैश से शो करते हैं। तो कह रहे हैं कि x हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है वो
इर्रेशनल नंबर का हिस्सा नहीं है। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ, दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। एक्स हमारे पास अगर जो है वो इर्रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वो किससे बिलोंग करता होगा, तो फिर वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे सेट में कोई भी रैशनल नंबर आ जाएगा। इसका आंसर है हमारे पास रैशनल नंबर। गाइस इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज डन हो गए। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। एज यू कैन सी इट ओवर हियर, ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो इसके आंसर्स मैं आपको मैच करवा देती हूँ। ए डैश है, इट मीन्स नॉट ए। इसमें ए का आंसर नहीं आएगा। यू डैश में से हम यानी अगर जो है हमें ए डैश मालूम करना है, जिसका भी डैश मालूम करना होता है उसे यू में से माइनस कर देता है। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से चले जाएंगे, जो बच जाएगा वो लिख दिया जाएगा। इसी तरह से बी डैश में हमारे पास नॉट बी आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्ट यूनियन करना है। यूनियन का क्या मतलब होता है कि राइट ऑल द एलिमेंट्स इन सीक्वेंस विदाउट रेपिटेशन। ए माइनस बी में जो है वो बी के एलिमेंट्स ए में से माइनस कर देंगे और फिर लिख देंगे ए में जो रह जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी में इन दोनों में कॉमन लेंगे। ए डैश यूनियन सी डैश के अंदर पहले ए डैश आएगा, फिर सी डैश आएगा, फिर दोनों का यूनियन लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए डैश का यूनियन ले लेंगे सी के साथ, और यू डैश का मतलब है कि यू में से यू को ही माइनस कर दो। बेसिकली जिस पे डैश या कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, दैट वुड बी एम्प्टी सेट। ओके गाइस, एज यू कैन सी इट ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए डैश है, उसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर लिया और ये सेट हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास बी डैश है। बी डैश में हमने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लिया। यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे 2 4 6 8, एज यू कैन सी कि वो यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स आ गए क्योंकि ये एलिमेंट्स यहाँ से कैंसिल हो गए। इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। यूनिवर्सल सेट में 1 till 10 है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए और 6 7 8 9 आ गया। हम यहाँ पे यूनियन है, यूनियन में मिला के लिखा जाता है, तो ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, दोनों को मिला के लिखा, सीक्वेंस में लिखा, रेपिटेशन के बगैर लिखा। 2 2 दफ़ा आ रहा था लेकिन हमने 2 को एक ही दफ़ा लिखा, 4 को भी एक ही दफ़ा लिखा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, यूनियन। इसके बाद ए माइनस बी है, तो ए की जगह ए सेट आ गया, बी की जगह बी सेट हो गया। याद रखें कि आंसर हमेशा फर्स्ट सेट में से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 यहाँ पे मौजूद थे, वो हमने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास 6 8 और 10 जो है वो आंसर आ गया। इसके बाद ए का इंटरसेक्शन करना था बी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, बट यू कैन सी कि इन दोनों में बिल्कुल कॉमन नहीं है। ये कौन से सेट्स हैं, पढ़े थे ना हमने पीछे, कौन से सेट्स होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम्प्टी। जब भी हम जो है डिसजॉइंट सेट्स का कॉमन लेते हैं तो हमेशा एम्प्टी सेट आता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में सारा डिस्कस किया था। ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास ए डैश यूनियन करना है सी डैश के साथ। तो हमारे पास ए डैश तो हम पीछे पार्ट्स में मालूम कर चुके हैं, लेकिन सी डैश हमारे पास नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यूनिवर्सल सेट में से सी डैश सी सेट को माइनस कर दिया और हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10। और ए डैश के लिए जो है हमने फर्स्ट पार्ट से जो है यूजिंग ए डैश फ्रॉम पार्ट 1 वो लिख दिया और इन दोनों का यूनियन कर लिया। याद रखें जब भी दो सेट्स दिए हुए हैं और उनमें यूनियन करना है और हमारे पास अगर ये सेट्स नहीं है, जैसे सवाल में सिर्फ ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ए का डैश तो नहीं है, तो ए डैश पहले मालूम किया जाएगा, फिर सी डैश किया जाएगा, फिर दोनों का यूनियन किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए डैश है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है फ्रॉम पार्ट 1, तो हमने उठा के लिख दिया, इसका यूनियन कर लिया सी डैश के साथ, दोनों मिला के लिख दिया, दोनों बिल्कुल सेम थे, तो हमारे पास यही सेट आ गया। इसके बाद जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि भाई यू का डैश लेंगे, तो भाई जिसका भी डैश लेंगे वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 till 10 माइनस, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डन हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहे हैं कि यूजिंग वेन डायग्राम्स इज नेसेसरी राइट द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। इसमें बताएं कि इनका आंसर क्या आएगा। बेसिकली इसके अंदर आप वेन डायग्राम्स बना भी सकते हैं इफ़ नेसेसरी, और अगर ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। अब यहाँ पे देखें ये सॉल्व हुआ है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहे हैं कि बताएं भाई ए डैश जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा। तो ए डैश हमारे पास बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए के, राइट। यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है ए मौजूद नहीं होगा आंसर में, बाकी सब मौजूद होगा, तो इसलिए यहाँ पे शेडिंग हुई भी, अगर आप चाहें तो इसकी वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं ए का इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो याद रखें कि ए हमेशा हर सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सब सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, यानी कि वो क्या होता है, सुपर सेट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ओके गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे पास ये जो छोटा सेट है जो इसका हिस्सा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखूँ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, राइट, और हमारे पास इसका कुछ हिस्सा है, तो जैसे मैं लिख दूँ 1 2, तो 1 2 इस पूरे का हिस्सा है। तो इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ज़ाहिर है ये छोटा वाला सेट आएगा, सबसेट आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, जब भी हम एक सबसेट और सुपर सेट में जो है कॉमन लेंगे तो उसका आंसर हमेशा सबसेट आएगा। यानी कि सबसेट कौन सा है, ए सेट, तो ए सेट आएगा। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि इन दोनों में हमने कॉमन लिया, तो इसमें कॉमन लेने के बाद हमारे पास आंसर में जो है वो ए आया। यानी ए सेट में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ए सेट में हमारे पास 1 2 है, और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 3 4 5 है। तो इसके अंदर जो है आंसर में 1 2 आएगा। ओके गाइस, इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं कि अगर ए का हमारे पास यूनियन किया जाए यूनिवर्सल सेट के साथ, अब ए हमारे पास जो है सबसेट है, हर सेट बी सेट दिया हो, सी सेट, कोई भी सा भी सेट दिया हो, तो वो यूनिवर्सल के मुकाबले में हमेशा छोटा ही होता है। आपको पता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स नाम से पता चल रहा है कि इट कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसेट हो गया ये, और ये सुपर सेट। जब भी सबसेट और सुपर सेट के अंदर यूनियन लिया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सुपर सेट ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। उन्होंने कहा था सिंगल सेट लिखें कि जो इसके आंसर में आएगा, तो इसके आंसर में हमारे पास क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मिला के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए सेट में हमारे पास क्या था 1 2, और यूनिवर्सल सेट में हम ले लेते हैं वही जो हमने पीछे लिया था 1 2 3 4 5। तो अगर हम इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में मिला के लिखा जाता है विदाउट रिपीटेशन सीक्वेंस में, तो ये सब कुछ आ जाएगा, तो सब पे शेडिंग हो जाएगी। अब डायग्राम आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं, बना भी सकते हैं, उन्होंने कहा इफ नेसेसरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि अगर ए को मिलाया जाए किसी एम्प्टी सेट के साथ, राइट, ए का जो है वो यूनियन किया जा रहा है एम्प्टी सेट के साथ। ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करें तो भाई वही नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर ए को मिलाओगे किसी भी जो है वो एम्प्टी सेट के साथ तो ए ही आ जाएगा आंसर में। और एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन होगा, एम्प्टी सेट। क्या कॉमन हो सकता है, कुछ है ही नहीं जब तो। ठीक है भाई, ये हमारे पास डन हो गया। ओके गाइज, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से सेट्स के सारे हमारे पास एमसीक्यूज हो गए। क्वेश्चन 2 राइट इन टेबुलर फॉर्म हो गया। क्वेश्चन 3 हमारे पास जो है वो ये सब हो गया। फिर इसके बाद हमने वेन डायग्राम्स को डिस्कस कर लिया कि अगर बनाए या नहीं बनाए, सिंगल सेट्स लिखना सीख लिया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज में कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमारे पास ये देखें 3 सेट्स हों, ए बी और सी। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहाँ पे सिर्फ ए और बी या ए और सी, बी और सी, इस तरह से 2 सेट्स गिवन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेन डायग्राम्स बनाएं इनकी, और किसके हिसाब से बनाएं, प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाएं कि हमारे पास जो सेट्स हैं ए बी और सी, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी कह सकते हैं आप ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये सब जो है वो सिनेरियोज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम अगली एक्सरसाइज में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, दैट इज़ वेरी इजी। तो आई होप ये तो आप लोग खुद वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास जो है वो सेट्स का जो है वो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस अगले उसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक विद योर प्रैक्टिस।